साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग आरंभ किए हैं मिलिंद प्रश्न नामक एक उत्तम ग्रंथ का, जो खुद्दक निकाय का एक भाग है। इस मिलिंद प्रश्न में मिलिंद राजा और नागसेन बंदे जी, इनके बीच में बुद्ध धर्म से लेकर बुद्ध धर्म के गूढ़ ऐसे प्रश्नों का, उसके विनय और धम्म का विस्तार अभिधम्म सहित कैसा हो, ये विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो उस पवित्र ऐसे ग्रंथ मिलिंद पन्ना का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। गत सप्ताह हम लोगों ने इसमें से अभ्यास किए थे मिलिंद के बारे में, कि मिलिंद राजा का जन्म कैसे हुआ और मिलिंद राजा कहाँ से यहाँ आए थे, है ना। तो हम लोगों ने देखा था पिछले सप्ताह कि मिलिंद राजा एक बहुत ही बुद्धिमान, लगभग 19 विद्याओं से परिपूर्ण था। उस समय जितने भी जाने माने व्यक्तित्व थे, गणमान्य लोग थे, इन सभी में मिलिंद राजा श्रेष्ठ हुआ करते थे, है ना। सबके द्वारा स्वीकार्य था कि मिलिंद राजा पंडित है, बुद्धिमान है करके स्वीकारा था। महासंपन्न, महाशक्तिशाली, भवभोग संपन्न वह राजा रहा है। तो हमको ये देखने को मिलता है। हमने ये भी देखा है कि मिलिंद राजा बड़ी ही युवा अवस्था में, अ, हो सकता है 16 से 18 या 20 साल की उम्र हो, जिस उम्र में उन्होंने संपूर्ण राज्य को अपने पास लेकर इतना विशाल भाग उन्होंने अपने पास आया। क्योंकि मिलिंद राजा बहुत बूढ़े नहीं थे जब ये नागसेन जी के साथ, नागसेन बंदे जी के साथ इनका संवाद हुआ। तो उम्र में उनकी आयु कम रही है ना। तो आज हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे। तो मिलिंद राजा जो है, एक दिन अपनी चतुरंगनी सेना को देखने के हिसाब से कि अथेक दिवसं मिलिंदो राजा अनंत बलवाहनं चतुरंगनी बलग सेना व्यूह्यं दर्शन काम्यताय नगरा निक्कमित्वा बहि नगरे सेनंग दर्शनं कत्वा सारित्वा सो राजा मत्सप्पवादको। तो हुआ ऐसा कि मिलिंद राजा एक दिन अपनी चतुरंगनी सेना, चतुरंगनी सेना का अर्थ क्या होता है कि 4 प्रकार की सेनाएं उसमें अंतर्भूत हो, है ना। तो उसमें पैदल सेना आती है, घुड़सवारों की आती है ना, हाथी सेना आती है, रथ सवारों की आती है, ठीक है। तो इनमें सभी को तीर, शस्त्र, अस्त्र, भाला आदि सबकी इनको रहता। तो ये जो हाथी तक, ये 4 तरह की सेनाओं को चतुरंगनी सेना कहते हैं। तो इस चतुरंगनी सेना को देखने के लिए राजा के मन में ऐसा भाव एक दिन जागा। अक्सर ऐसा होता है कि राजा समय समय पर सेना की कवायद जिसे कहते हैं, सेना को देखने के लिए, सेना का कैसा अभ्यास चल रहा है, इसको देखने के लिए वे लोग इकट्ठा होते हैं या फिर देखने के लिए जाते हैं। तो राजा ने ऐसा देखा। अब ये राजा ने देख लेने के बाद राजा के मन में एक भाव जागा, वो ये कि ये लोकायत वितंड जो है, यानी इस लोक में विद्वत, ठीक है, पंडितगण, जनसल्लाप, पल्लव, यानी ये लोकों में जो बड़े ही गणमान्य सम्मानित है, ऐसे लोगों के साथ, ठीक है, या फिर तर्क करने की उसके मन में इच्छा जागे, ठीक है, कि दोनों के बातचीत करने की मिलिंद राजा के मन में इच्छा जागी।
अब मिलिंद राजा के मन में ऐसा इच्छा जागने के बाद हुआ ये कि उन्होंने देखा कि क्या श्रमणों के साथ बात करने का ये समय ठीक है। तो ऊपर देखा कि सूर्य अभी सर के ऊपर ही है, अभी अस्त नहीं हुआ या फिर बहुत नीचे नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी सूर्य की स्थिति ऐसी है कि मैं उनके साथ बातचीत आदि कर सकता हूं। तो उन्होंने अपने सेना में अमात्य को पूछा, क्या कहते हैं, बहुभने ताव दिवसावशेषो किंकरिस्साम। कहते हैं कि बहुत दिनों से मैंने नहीं, अभी बहुत सारा दिन जो उर्वरित दिन है, अभी बहुत दिन बाकी बचा हुआ है, कुछ कार्य किया जा सकता है इस दिन में। क्यों न ऐसा करे कि इदानीव नगरं पविसित्वा अत्तिकोचि पंडितो समनो वा ब्राह्मणो वा संगी गणी गणाचर्यो अपि अरहन्तं सम्मा संबुद्धं पटिजानमानो यो मया सद्धिं सल्लपितुं संकोति कंघं पटिविनेतुं। क्या कहता है कि अभी दिन बड़ा बाकी है और आज कुछ किया जा सकता है। तो क्यों ना ऐसे श्रमण ब्राह्मणों के पास में जाओ और उनके पास, उन पंडितों के पास जाकर मैं बुद्धों का जो धर्म है, ठीक है, या फिर जो बोध कराने वाला धर्म है, ऐसे सिद्धांतों का श्रवण करो, उनके पास जाकर मैं शास्त्रार्थ करूं, मेरी शंकाओं का समाधान करूं। क्योंकि हम लोगों ने देखा पूर्व कथा में क्या आया है कि वो जो श्रामनेर थे उस समय में दान देकर उन्होंने कहा कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न किसकी तरह हो, जिस प्रकार से नदी की लहरें आती है ऐसी लहरों की तरह प्रश्न उत्पन्न हो, है ना। तो वैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ, मैं ऐसा कोई शंका, मेरी शंका का कोई समाधान कर पाए, ऐसा कोई है क्या। तो उन्होंने जब अपने इनको पूछा तो उन्होंने कहा, उनके जो अमात्य थे उन्होंने कहा कि अत्थि महाराज, महाराज, हाँ है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण हमारे इस राज्य में हैं। कौन? तो कहते छह सत्तारो, छह प्रकार के शास्ता है, छह शास्ता है। पुरनु काश्यपो, उनमें से एक कौन है? पूर्ण काश्यप। दूसरा है मक्खली गोसालो, मक्खली गोशाल। तीसरा है निघंटो नाथ पुत्रो, निघंट नाथ पुत्र महावीर जी ने को कहते हैं। तो उनकी सांप्रदाय के वह संजय बेलटी पुत्रो, संजय नाम के जो परिव्राजक थे वह अजितो केश कंबलो, अजित केश कंबल। और पकुद कच्चायनो, छठे कौन है? पकुद कच्चायन। तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें ये कहा गया है कि ये जो छह हैं ये संघ के गणी है, संघ नायक है ना, गणाचार्य है, यानी उन संघ का, उन गणों का आचार्य भाव रखते हैं। वे ज्ञाता है, तीर्थंकर है, अपने क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं, साधु की सम्मति है उनको, और बहुजनों का यानी बहुतों के मन में वो विराजमान है। अब हमको एक बात आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो छह शास्ता दिखे दिए हैं या छह गुरु दिखाई दे रहे हैं, ये तो बुद्ध के समय में भी थे, और ये 500 वर्षों बाद की बात है। तो हमको इससे ये प्रकट हो जाता है कि ये जो छह मत धारण करने वाले हैं, ये छह मत परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको कहते हैं गद्दी, गद्दी की परंपरा। जैसे हमारे यहाँ भारत में अ, पश्चात काल में आदि शंकराचार्य जी ने पीठों का स्थापना की थी, ये तो आपको पता है। आज जो भी कई वहां उस गादी गद्दी पर बैठे उन्हें क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं। ऐसा ही कहते हैं ना। हाँ, वैसे ही ये जो लोग हैं इनको भी, कि पूर्ण काश्यप के मत को धारण करने वाला जो भी गुरु बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण काश्यप। क्योंकि उस मतों को वह आगे लेकर जाने वाला है। आज भी कोई निगंट है तो उसे क्या कहा जाता है? निगंट कहा जाता है। निगंटों में हमको तीर्थंकर देखने को मिलते हैं कि ये तीर्थंकर है ना। तो वह निगंठ। तो उस तरह से इनकी मान्यताओं को लेकर चलने वाले ये गणाचार्य
या संगगनी या शास्त्रा लोग उस समय में थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो ऐसा कहोगे कि भगवान के समय में जो थे पुरनकाश्यप, 500 वर्षों बाद भी पुरनकाश्यप है, इसका मतलब है अमर है कोई करके, ऐसा नहीं। उस समय ये लोग वहां हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा मिलिंद ने सोचा कि बहुत अच्छा है, ऐसे 6 शास्त्र हैं, 6 गण मेरे राज्य में है, तो चलो एक से शुरुआत करते हैं। तो वे गए कि ठीक है, पूर्णकाश्यप जिस जगह पर थे वहां पर गए, तो अपने 500 यवनों के साथ में, ठीक है, अ, मिलिंद राजा सुंदर रथों पर सवार होकर, तो उसमें कहा गया है, अथको मिलिंदो राजा पंच ही योनक सते ही परिवुत्तो, कि मिलिंद राजा 500 यवनों के साथ में भद्रवाहनं रथव मारुह्य, सुंदर भद्र वाहन यानी सुंदर देखने वाले वाहन, उस रथों पर चढ़कर पूर्ण काश्यप जहां थे वहां गए। जाकर पूर्ण काश्यप के साथ संबोधनीय कथा करे, कुशल मंगल का जो बातचीत होती है उस तरह से बातचीत की। संबोधनीय कथा होने के पश्चात वे एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए पूर्ण काश्यप को राजा मिलिंद प्रश्न पूछते हैं। कितना सुंदर कि जिस यानी इच्छाएं जो होती ना उसको इष्ट करने का भाव, तो उसमें राजा ने प्रश्न पूछा, पूर्ण काश्यप को प्रश्न पूछा। क्या पूछते हैं? ओ भंते कश्यप लोकम पालेति ते, कि हे भंते काश्यप, श्रमण काश्यप, ये बताओ कि इस लोक का पालन कौन करता है, ये लोक किस पर आश्रित है, ये संपूर्ण सत्व कहाँ विद्यमान है करके। तो पूर्ण काश्यप उत्तर देते हैं, पठवी महाराज लोकं पालेति, ये जो पृथ्वी है ना महाराज, ये इस लोक का पालन करती है। कौन? पृथ्वी। तो ये संपूर्ण लोक कहाँ है कहता है वह? इस पृथ्वी पर है कहता है। इस ये पृथ्वी है जो इस संपूर्ण लोक का पालन करती है। तब अब मिलिंद राजा है, एक प्रश्न से उनका समाधान नहीं होगा। उन्होंने प्रति प्रश्न किया। क्या पूछा? यदि भंते काश्यप पठवी लोकं पालेति, अथ कस्मा अविचि निरयं गच्छन्ता सत्ता पठवीं अतिक्रमित्वा गच्छन्ति इति। क्या कहते हैं वह? ये भंते पूर्ण काश्यप, ये बताइए कि यदि ये पृथ्वी इस लोक का पालन करती है, ये पृथ्वी इस लोक का पालन करती है, तो जब सत्व मरकर अविची नरक में जाते हैं, कहां पे? अविची नरक में जाते हैं, तो वे पृथ्वी को अतिक्रांत कर कर, यानी पृथ्वी की परिघा से बाहर जाकर कैसे वहां अतिक्रमण कर, यानी कैसे उसको पार कर सकते हैं करके। क्योंकि अविची महानरक, यानी हम कहते हैं ना, तो पृथ्वी के नीचे का भाग है। ठीक है, तो पूर्ण पृथ्वी के बाहर का भाग समझा जा सकता है उसे। ठीक है, तो ये कहता है कि पृथ्वी उसका पालन करती है। तो पूछते हैं, यदि पृथ्वी पालन करती तो कोई अविची निरय चले जाए, तो इस पृथ्वी को पालन करने के परे कैसे सत्व चले जाएगा? तो बिल्कुल चुप, क्योंकि कहा है कि सभी सत्व जो है संपूर्ण लोक का पालन कौन कर रही है? पृथ्वी। यानी इस विश्व में जो जो कुछ भी है वो सारी चीजें कहाँ हैं? इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी से आश्रित है। तो महाराज सिंपल सा प्रश्न करते हैं, यदि सब कुछ पृथ्वी पर आश्रित है, तो निरय में जाने वाला पृथ्वी के परे कैसे चले जाता है? तो जवाब ही नहीं। अब जवाब न होने पर, बिल्कुल शांत होने पर, ना तो वो कुछ कह सकता था ना निगल सकता था। ऐसी स्थिति पूर्ण काश्यप की हो गई। तो महाराज ने देखा कि ये मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता, वहां से उठे और आगे चल दिए। फिर थोड़ी देर बाद वे गए कहाँ पे? मक्खली गोसाल के पास। किसके पास गए? मक्खली गोसाल के पास। मक्खली गोसाल के पास जाकर उसी प्रकार से कुशल मंगल पूछा, और जाकर उनको कहा, अत्थि भंते गोसाल कुशल कम कुशला कुशलानी कम्मानी,
अति सुकट दुक्कटानं कामानं फलं विपाकोति। क्या पूछते हैं महाराज? प्रश्न दोनों को अलग अलग पूछा है। इसका मतलब ये है कि पूर्व में ही राजा मिलिंद इनके विचार मतों को जानने वाले हैं। जिन जिन की इनकी जो विचारधाराएं होती है, इस विचारधाराओं को मिलिंद राजा अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उनको उस प्रकार का प्रश्न पूछा है। ठीक है। तो इनको क्या पूछते हैं मक्खली गोसाल को, कि गोसाल ये बताओ, ये जो कुशला कुशल कर्म है, यानी कुशल धर्मों के जो कुशल कर्म जिसे कहते हैं, इन कुशल कर्मों का कोई अस्तित्व है क्या? सुख और दुख जो है, ये क्या कर्मों का फल विपाक है? यानी इस लोक में कुशल कर्म नाम की कोई वस्तु है? और जो सुख और दुख हम भोगते हैं, ये क्या हमारे कर्मों का विपाक है? तो मक्खली गोसाल का तो विचार ही ऐसा है। तुरंत ही उत्तर देने दिया, नत्थि महाराज कुशला कुशलानी कम्मानी, कि महाराज कुशल कर्म जैसा कुछ नहीं होता। नत्थि सुकट दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको। महाराज इस सुख दुख का, ये जो सुख दुख व्यक्ति भोगता है, ये कर्मों का विपाक नहीं है, करके उसने उत्तर दिया। अब ये तो बड़ी विशेष, बड़ी बहुत बड़ी बात हो गई ना। आज यदि किसी के सामने बताएं और कहे कि कर्मों का विपाक है सुख दुख, तो आज भी अनेकों लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते, कि नहीं नहीं कर्मों का विपाक नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करके कहने वाले लोग हैं ना। पता ही नहीं है इस कारण से। कुछ लोग हैं कि इस बारे में मानते कि नहीं नहीं कर्मों का फल तो है, करके इस तरह से सोचते हैं ना। तो यहां उसी प्रकार से, अब महाराज ने तो शांति से सुन लिया। मक्खली गोसाक और थोड़ा सा आगे चढ़कर अपने मत का बखान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कि महाराज, यहाँ जो क्षत्रिय जन्म लेता है, यहाँ जो क्षत्रिय है, परलोक में जाने के बाद भी वो क्षत्रिय ही रहेगा। यहाँ जो ब्राह्मण है, परलोक जाने के बाद ब्राह्मण ही रहेगा। यहाँ जो गहपति है, वह वहां पर गहपति भाव से, यानी वैश्य है तो वैश्य रहेगा, शूद्र है तो शूद्र रहेगा, चांडाल है तो चांडाल रहेगा, आदिवासी है तो आदिवासी तरह से, इस जिस तरह से पुक्कुस है तो पुक्कुस, जो जहां का है वो वैसा ही वहां रहेगा। उसके पाप और पुण्य इसका कोई फल नहीं है, करके। आपको ऐसे ये बात सुनकर ऐसे कुछ मत वाले लोग दिखाई देते हैं ना, कि इस विचारधारा को धरते हैं कि हाँ हाँ, कोई पुण्य पाप पुण्य कुछ नहीं होता, जो यहाँ जैसा है वैसा ही वहां जाएगा, करके। ऐसी धारणा आज भी है, अनेकों जगह पर है ऐसी धारणा। तो ये उत्तर देने के बाद मिलिंद राजा है, प्रति प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? महाराज को कहता उसको कहता है कि ठीक है, ते नहीं बनते गोसाल, इधे ये ते इधर लोके हस्त छिन्ना। महाराज गोसाल, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं। यहाँ जो हाथ कटा हुआ व्यक्ति है, हत्थ छिन्ना, जिनका हाथ टूट गया है, ठीक है, ते परलोकं गत्वा भी पुनः हत्थ छिन्न भाव भविष्यन्ति। तो क्या वो हाथ कटा, यहाँ हाथ कटा हुआ आदमी वहां जाकर भी परलोक में भी उसका हाथ कटा ही रहेगा? इस प्रकार से पूछते हैं। अनेकों बार होता था ना उस समय, चोरी कर दिया, हाथ काट दिए। हमने देखा है ना कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता था। तो जिसका आज हाथ कट गया है, उसको क्या वहां हाथ काट कर ही रखना है? तो वैसा ही जन्म लेगा क्या, करके पूछते हैं। उसके बाद में कहा है कि जो लोग हैं जिनका पैर कटा हुआ है, तो जो जिनका पैर कटा है, क्या वे परलोक में जाकर पैर कटे हुए व्यक्ति जन्म लेंगे? फिर उसके बाद में कहते हैं, जिनके हाथ पैर दोनों कटे हैं, क्या वे दोनों वही वैसे ही परलोक में वैसा ही जन्म लेंगे? जिनका कान कटा है, पहले के समय में राजाओं के द्वारा विशेष दंड दिया जाता था, कि कान काट दिए जाते थे, कि जो यानी शिक्षा दूसरों को पता चल जाए। जैसे अभी कैसे फोटो निकालने के बाद उसकी नाम वगैरह लिखवाया जाता है ना, कि ये इसको नाम है, तो अभी फेशियल रिकग्निशन से पता चल जाता है कि ये इसने ये गुनाह किए हैं, करके। बराबर है। तब कैसे पता चले? तो कान को काट दिया जाता था,
उसमें छेद कर दिया जाता था या किसी तरह की मार्किंग कर दी जाती थी, या फिर शरीर पर टैटू बनवाया जाता था, या फिर गर्म लोहे से उस पर मार्क किया जाता था कि इसने ये कर्म किया है, उसका दंड दे रहे करके। तो लोगों को पता चल जाता था कि इसने ये काम किया है। तो राजा पूछते हैं कि जिनका कान कटा है ना, जिनके जिनके नाक कटे हुए हैं, वो भी एक शिक्षा का ही भाग था कि नाक काट दिया जाए। तो जिनका कान कटा हो, नाक कटा हो, जो लूला लंगड़ा हो, यहां से मरने के बाद परलोक में भी क्या वो वैसा ही होगा? अब ये जो प्रश्न है, क्योंकि मक्खली गोसाल ने क्या कहा था, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो क्षत्रिय है क्षत्रिय रहेगा, जो वैश्य है वैश्य रहेगा। तो फिर यहाँ हाथ कटा हुआ आदमी वहां हाथ कटा रहेगा क्या? तो ये प्रश्न पूछने के बाद बिल्कुल चुप। एवं उत्ते गोसालो तुन्नी अहोसी, ऐसा पूछने के बाद गोसाल बिल्कुल चुप। कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। अथ को मिलिंद सरण्यो एतदहो से, तब मिलिंद राजा के मन में ये एक भाव जागा। क्या कहते हैं मिलिंद राजा? तुच्छो वत भो जम्बुदीपो, पलापो वत भो जम्बुदीपो। ये जम्बुदीप तुच्छ है कहता है, ये केवल बोलने वाला है, झूठ मूठ का ही जो है इतना नाम जो है ना, ऐसा नाम है कहते हैं जम्बूदीप का। जम्बूदीप शुरुआत से क्या समझा जाता था? लोक में विद्या ज्ञान का प्रचार प्रसार करे। नालंदा जैसे श्रेष्ठ विद्यापीठ इस देश में थे, औदंतपुरी जो हो गई, तक्षशिला हो गई, विक्रमशिला जो हो गई, इनके जैसे महा विशेष शिक्षा के केंद्र उस समय हुआ करते थे। जब राजा है तब है, तो इस कारण से पूरे विश्व में उनका नाम फैला हुआ था। परंतु ये छह मत वाले उस समय के, इन मत वालों में ये दो प्रधान शिक्षक कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो क्या कहता है, ये जम्बूदीप तुच्छ है कहता है, ये जम्बूदीप केवल नाम का ही बखान है कहता है। नत्थि कोचि समनो वा ब्राह्मणो वा, यो मया सद्दिं सल्लपितुं संकोति सक्कोति कंखं पटिविनेतुं थी। कहता है कि इस जम्बू द्वीप में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ कथा संलाप करे, मेरे साथ बातचीत करे और मेरे शंकाओं का समाधान करे करके, रिक्त है करके कहता है। ठीक है, इसके बाद राजा पुनः कहता है, ये इस तरह से बात कर करके फिर अपने काम में लग जाता है। फिर उसके मन में आता है, किसी एक दिन राजा मिलिंद संध्या के समय अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ बातचीत कर रहा है। तो बातचीत करते समय उसके मन में आता है, रमणीया वतभो दोसिना रत्ति। ये जो रात्रि है, तो अपने अमात्यों के साथ किसी विषय पर बात कर रहा होगा। तो अब भी देखो ना, हम लोग कहीं एकांत में बैठे रहे या कहीं गाँव वगैरह चले जाए और बातचीत करते करते सुंदर चंद्रमा दिखाई दे, तारे दिखाई दे, तो कहते कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। तो हमारी होने वाली बातचीत के अलावा भी हम कह देते हैं। तो वैसे ही राजा ने भी इस प्रकार से अपने मंत्रियों के साथ में इस तरह से कहा और पूछा, कितना अच्छा हो कि आज मैं किसी श्रमण ब्राह्मण के पास जाओ, किसी गुरुओं के पास जाओ और अपने प्रश्नों को पूछो, मेरे साथ कोई चर्चा कर ले और मेरी शंकाओं का समाधान करे। क्या ऐसा कोई है? ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण है? ये प्रश्न राजा मिलिंद पूछते हैं अपने अमात्यों से। एवं उत्ते अमच्चा तुन्निभूता, रण्यो मुखं ओलोकयमाना। क्या होता है कि वे लोग बिल्कुल मौन, किसका उत्तर दे? ये छह शास्त्राओं के बारे में बताया, शून्य। छह शास्त्राओं के बाद दो लोगों से बातचीत की, निरर्थक। अब पूछ रहे हैं राजा की कोई है श्रमण ब्राह्मण, और कोई भी नहीं। सारे मंत्रिमंडल चुप बैठे हैं, उनके मुख की तरफ देख रहे हैं, केवल उनको केवल राजा की ओर देखते खड़े रह गए। तब बड़ा ही अद्भुत कि राजा जो जो जहां जहां मिलता सबके साथ शास्त्रार्थ करते। तो उनका पांडित्य, मिलिंद राजा का पांडित्य है वह, कि जो भी मिलता उसके साथ शास्त्रार्थ करते।
और उस शास्त्रार्थ से जो भी हार जाता उसका कहाँ गौरव होगा। उस समय तो सभी राजा के ही आश्रय से जीते थे, और एक बार राजा से हार गए तो लोग क्या कहेंगे। उनकी जो सम्मान है, उनका जो भाव था, उनकी जो स्वीकृति थी, वो ठीक नहीं थी। इस कारण से सब लोग राजा का जहां तक राज्य था, उस राज्य से सारे श्रमण बाहर चले गए। हुआ ये कि 12 वर्षों तक उनकी जो राजधानी है, पूर्ण संपूर्ण साम्राज्य था, सागल नगर से लेकर उनके साम्राज्य तक, 12 वर्षों तक कोई भी श्रमण ब्राह्मण पंडित मुनिवर वहां नहीं निवास किए। संपूर्णतः खाली। सबको यही डर रहता, राजा पकड़ लेगा और शास्त्रार्थ करेगा। तो किसी के मन में ऐसा विभाव जागे कि भिक्षुगण कहाँ थे उस समय। तो आपको बताएं, उस समय भिक्षु लोग शास्त्रार्थ में रुचि नहीं रखा करते थे। उस समय भिक्षुओं के मन में एक ही भाव था कि इस बुद्ध शासन को स्थिर रखने के लिए धर्म की साधना कर कर मुक्ति के मार्ग पर शास्त्रार्थ चर्चाएं, ये सारी बातें पश्चात समय में आई हैं, बाद में आई हैं। मुझे लगता है उसका कारण हो सकता है मिलिंद राजा के साथ हुआ संवाद। मिलिंद राजा के साथ होने के पश्चात में ये शास्त्रार्थ की भिक्षु बढ़ चढ़कर कि हम भी अपना पंडित दिखाएंगे करके बड़े बड़े विवादों में पड़ते गए, और जो बाद में अंतराल बाद के समय में शासन की हानि का कारण बना। तो उस समय तक, जब तक मिलिंद राजा थे तब तक, यानी 500 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ करने के लिए भिक्षु लोग नहीं गए। बुद्ध शासन को सुरक्षित। अब 500 वर्षों की बात बता रहे हैं, यानी इसका मतलब है तब श्रीलंका देश में भिक्षुगण थे, अरहंत मुनिगण थे। क्योंकि अ, राजा अशोक का समय इससे पहले आ जाता है ना। तो आ, हाँ, 500 वर्ष है तो राजा तो 250-300 वर्षों में ही आए थे ना, तो इसीलिए वो समय भी आ गया। तो यहाँ कोई भी भिक्षु उस समय दिखाई नहीं दिया। ये जब बार बार राजा, जब भी ऐसा समय निकलता कि कोई है, तो उत्तर मिलता है नहीं। इस बात को जो राजा हमेशा कहता कि अरे तुच्छ है ये जम्बू द्वीप, ये बात अरहंतों को भी सुनने को मिलती थी। अरहंतों को सुनने को मिलती थी कि ये सब है करके। तब तो जितने भिक्षु लोग थे कि कोई भिक्षु को पूछेगा तो वाद विवाद में करना तो है ही नहीं भिक्षुओं को, इसीलिए वे धीरे 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 इस सागल जनपद से जो संपूर्णतः हिमालय की तराइयों में या हिमालय की दिशा में चल दी, जहाँ राज्य नहीं था इसका। हुआ ऐसा कि उस समय हिमालय पर्वत में रक्षित नाम का स्थल है, रक्षित स्थल है। वहां पर 1 कोटि, यानी 100 कोटि, कोटि शत, 100 कोटि अरहंत भिक्षुगण विराजमान थे। 100 कोटि अरहंत भिक्षु लोग उस समय विराजमान थे। कितना बड़ा समय होगा, कितना बड़ा भिक्षुओं का ये होगा। विशाल भिक्षुगण वहां पर रहते थे। और उन सभी भिक्षुओं में प्रधान भिक्षु जो थे अस्सगुप्त बंते जी थे। अस्सगुप्त बंते जी इन सबसे प्रमुख उस समय वहां पर विराजमान थे। अस्सगुप्त भंते जी ने आ, सभी भिक्षुओं के सम्मुख ये प्रश्न पूछा। क्या कहा कि ऐसा कोई है इस अरंतो में, अट्ठाउसो कोच भिक्खु पटिबलो मिलिंदेन रण्या सद्दिंग साल्लपितुं कंकं पटिविनेतुंते। इस अरहंतों की इस संपूर्ण सभा में ऐसा कोई है जो मिलिंद राजा के साथ शास्त्रार्थ करे, उसके कंखाओं का, उसके शंकाओं का समाधान करे। एवं उत्ते कोटि सता अरहंतो तुन्नियोसी। सहस्त्र कोटि ये भिक्षुगण, अरहंत मुनिगण मौन रहे। बड़ा अद्भुत है, जिसका जो कार्य होता है वही उसे कर पाता है, दूसरा कोई नहीं। जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति बैठा हो वही करता है। तो वे सब लोग शांत रहे। दूसरी बार भी इन्होंने पूछा, दूसरी बार भी सभी लोग शांत रहे। फिर उन्होंने देखा कि क्या कह सकते हैं। तब उन्होंने देखा कि चलो हम 33 देवलोक में चलते हैं। तो
हस्तगित सभी भिक्खु संघ को लेकर अपने ही मन से रिद्धि से देखा। पहले तो अस्सगुत्त भंते जी ने अपने रिद्धि भाव से देखा कि केतुमती नाम का एक विमान है, दिव्य राजा का विमान है त्रायंतीस देवलोक में, जहां पर महासेन नाम के देवपुत्र विराजमान है। उस महासेन नाम के देवता में ये बल है कि जो राजा मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर दे पाए, उनकी शंकाओं का समाधान कर पाए। तो कैसे? तो सभी अरहंत, ये कोटि सत अरहंत असगुप्त भंते जी के साथ में वहां से दिव्य भाव से त्रायंतीश दिव्य लोक में उत्पन्न हुए, वहां पात्र हो। वहां जाकर शक्र देवेंद्र ने उनको, सभी अरहंतों को आते हुए देखा। आते हुए देखकर शक्र देवेंद्र उनके अगुवाई में खड़े हो गए। ये बड़ा अद्भुत भाव है, हमको देखने को मिलता है। बुद्ध शासन से शक्र देवता का, देवेंद्र का बड़ा ही सुंदर ऐसा रिश्ता रहा है। भगवान बुद्ध जी के पास आकर शक्र देवेंद्र श्रोतापन्न हुए, पुनः श्रोतापन्न बनकर पुनः उस बल से शक्र देवेंद्र बनकर पैदा हुए। इसीलिए शक्र देवेंद्र को भगवान ने धर्म की सुरक्षा का जिम्मा दिया था कि इस काम में रहे। तो सभी देवताओं ने शक्र देवेंद्र के पास जब गए, सभी लोग सभी भिक्षु जन वहां गए, तो उनकी सेवा में शक्र देवेंद्र स्वयं आए। उनको पूछा कि भंते, पहले तो नमन किया। नमन कर कर एक और खड़े हुए शक्र देवेंद्र पूछते हैं कि महाको भंते भिक्खु संघो अनुपत्तो, कि महान ऐसा भिक्षु संघ मेरे पास आया है। अहं संघ सारामि को, मैं संघ का सेवक ही हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। केनत तो किंग मया करण्याति भंते, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य है जो किया जाना है आपके लिए, मुझे बताए, मुझे बड़ा आनंद होगा करके। किसके बारे में? इन अरहंतों के बारे में। इन अरहंतों को बड़ा ही गौरव के साथ तब वे बताते हैं, भिक्षुगण यानी विशेष करके अस्सगुप्त भंते जो हैं, अस्सगुप्त थे महाथेर, शक्र देवेंद्र को बताते हैं कि इस जम्बू द्वीप में, सागल नगर में मिलिंद नाम का राजा पंडित है, विशारद है, बुद्धिमान है। वह सभी तीर्थंकरों को पराजित कर पाए, ऐसा भाव रखता है। और भिक्षु संघ यहाँ आया है ऐसा देखने के लिए कि कोई उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाए, उत्तर दे पाए करके। तब शक्र देवेंद्र बड़ा सुंदर भाव बताते हैं भिक्षुओं को। भिक्षुओं को कहते हैं कि बनते, असगुत बनते, इसी आ, त्रायंतीस देवलोक से ही मिलिंदो राजा इतो च्युत मनुष्य सुपन्नो, इसी देवलोक से मिलिंद राजा च्युत होकर वहां पर जन्म लिए हैं करके, यानी यहां से मर के वहां पर मनुष्य लोक में जन्म लिए हैं करके। और यही केतुमती विमान है जिसमें महासेन नाम के देवपुत्र रहते हैं, जो बल संपन्न है मिलिंद राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये बात कौन बता रहा है? शक्र देवेंद्र बता रहा है। शक्र देवेंद्र बहुत ही विशेष। पश्चात काल में ये बुद्ध शासन जैसे जैसे विनाश होते गया, वैसे वैसे शक्र देवेंद्र को, देवों के राजा को बदनाम करने के लिए अनेकों पुराणों की रचना हुई। उनके संपूर्ण चरित्र का घात किया गया, हनन किया गया। उनको निर्बल, किसी ताकत का नहीं ऐसा व्यक्ति, उनको भयभीत, कपटी ये दिखाया गया है पश्चात में जो शास्त्र लिखे गए उसमें। परंतु जब तक बुद्ध शासन था, शक्र देवेंद्र देवों के राजा विशेष स्थान रखा करते थे। परंतु अभी किसकी सेवा में है? भिक्षु संघ की सेवा में। इसीलिए यदि भिक्षु संघ की सेवा में है तो अन्य आगम दूसरे लोगों को वो सहायता नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? दूसरे लोग शक्र देवता के विरोध में बात करेंगे, और वही हुआ। पश्चात में बुद्ध शासन जैसे जैसे समाप्त हुआ, रचे गए पुराण, रची गई कथाएं, जिसमें शक्र देवेंद्र समाप्त से कर दिए गए हैं। आज देखो भारत में कहाँ शक्र देवेंद्र का नाम आता है? देवों के राजा का कहाँ कुछ पूजा होती है? कहीं नहीं। अतीत में इन्हीं लोगों का नाम था।
ये हुआ है बुद्ध शासन के पश्चात। आज भी जब भी कोई विपत्ति आए, बाधा आए, तो बुद्ध शासन में शक्र देवेंद्र को याद किया जाता था कि ये काम है करके। तो उन्होंने जब बताया कि ये क्या महासेन नाम के जो देवपुत्र हैं, ये सक्षम है उनको देखने के लिए, तो शक्र देवेंद्र के साथ में संपूर्ण भिक्खु संघ केतुमती के विहार में जाते हैं। केतुमती के विहार में जाकर महासेन देवराज को कहते हैं, याचती तंग मारिस भिक्खु संघो, कि भिक्षु संघ मारिस तुमको याचना करता है, मनुष्य लोकोपपत्ति पत्ति आती, कि मनुष्य लोक में उत्पत्ति को ग्रहण करो करके। अब ये हमको, हमने जो कथाएं पढ़ी है, किंवदंतियां पढ़ी है, उसके समान लग रहा है, परंतु इसकी स्थिति वह बिल्कुल सुंदर है, ये सत्यता में आई हुई बात है। तो ये बताया गया कि उन्होंने याचना की, तो देवता कहते हैं, नमी भंते मनुष्य लोके न तो कामु बाहुलेन तिब्बो मनुष्य लोको। इस तरह से कहते हैं कि अरे मनुष्य लोक में बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही कठिनाई है। वे वहां के लोग जो है वो बड़े काम लोग से है ना, यानी काम लोग का है ये मनुष्य लोग, काम काज में ही पड़े रहते हैं, ये झंझटों से बिल्कुल जीवन चैन ही नहीं है, कोई आराम नहीं मनुष्य लोक में। अभी देख ही लो ना, सुबह उठने से लेके, चाहे गृहस्थ हो यानी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे छोटा सा बालक हो, सुबह से लेकर, सुबह उठते ही पहला ख्याल क्या आता है बच्चों के मन में? आता है होमवर्क नहीं हुआ, स्कूल में क्या ले जाएंगे। पत्नी के मन में आता है खाना क्या बनाए, क्या दे करके समय निकल जा रहा है। पुरुष के मन में आता है आज ऑफिस का इतना काम है, मैं ये करके इन बचे हुए कामों को मैं पूरा कर दूंगा करके। इसी यही होता है, पूरा दिन बीतता है, शाम को आने के बाद थोड़ा बहुत समय, उसके बाद फिर रात का खाना, बच्चों के साथ क्या बातचीत के, क्या पढ़े क्या नहीं करे, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यही झंझटों में फंसा है। वो कहता है कि मैं देवलोक में ही ठीक हूं करके, दिव्यलोक का सुख छोड़कर कौन आना चाहेगा? तो नहीं कहते हैं, दूसरी बार भी कहते हैं, तीसरी बार भी कहते हैं, शक्र देवेंद्र प्रार्थना करते हैं कि नहीं आओ। तो तब जाकर हास्य गुप्त भंतिक स्वयं आते हैं आगे। पहले तो 3 बार याचना किसने की? शक्र देवेंद्र ने की, कि महासंघ तुमको याचना करने के लिए आया है करके, जन्म लो। ये शक्र देवेंद्र ने कहा। अब असगुप्त भंते जी स्वयं आकर कहते हैं कि हे महारिष, इस देवता सहित संपूर्ण लोक में खोजने पर भी हमको दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मिलिंद राजा के प्रश्नों का उत्तर दे पाए और उनके प्रश्नों का समाधान कर पाए। उनके उनके तर्कों की काट काटने वाला कोई नहीं है। भिक्षु संघ कहता है कि मनुष्य लोक में जन्म लेकर इस भगवान बुद्ध जी के शासन की सुरक्षा के लिए, दस बल के शासन की सुरक्षा के लिए आप मनुष्य लोक में आए करके, तुरंत मन चेंज हो जाता है, तुरंत मन हो जाता है। क्यों? बुद्ध शासन की सुरक्षा, देवताओं को बड़ा आनंद है बुद्ध शासन की सुरक्षा में। शक्र देवेंद्र को जिम्मेदारी दी थी भगवान ने कि बुद्ध शासन को चिरकाल तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है करके। इसीलिए देखो, हम जब भी पुण्यानुमोदन करते हैं, सक्को देवानंदमिंदो इमं पुण्यानुमोदन, तो कहते हैं कि शक्र देवेंद्र इस पुण्य का अनुमोदन करे करके, है ना। बुद्ध के शासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सत्पुरुषों का भाव ही ऐसा होता है। बुद्ध शासन के लिए, जो अभी तक कह रहे थे कि मनुष्य लोक में नहीं जाना, वहां बड़ा कठिनाई का जीवन है, बुद्ध शासन की सुरक्षा के लिए तत्काल मान गए। अब ये मान तो गए हैं, हमको ये देखना चाहिए कि मान लेने के बाद हम देखते हैं कि देवता लोक से ऐसे ही कोई व्यक्ति यहाँ नीचे नहीं आता। 5 कारण होते हैं उसके आने के, है ना। तो वो सारे ही लक्षण जैसे ही इन्होंने स्वीकृति दे दी, वो लक्षण धीरे धीरे उत्पन्न हो गए। भिक्षुओं ने देखा कि ये जो महासेन नाम के देवराज है, इन्होंने अपना हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। तो वहां से अंतर्धान होकर पुनः हिमालय के पास में आकर सभी भिक्षु लोग इकट्ठा हो गए। अब राजा मिलिंद और उनके लिए, उनके शास्त्रार्थ की काट करने के लिए कौन जन्म लेगा? लेंगे नागसेन।
कैसे? तो हुआ ये कि उन्होंने देखा कि यहाँ है। अब जब सारे ही भिक्षु वहां से पर वापस मनुष्य लोक में आए, तो अस्सगुप्त पंडित जी ने देखा कि मेरी संपूर्ण सभा में एक भिक्षु कम दिखाई दे रहा है। अब जब सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए हैं तो भिक्षु कम दिखाई दे रहा है, तो पूछते हैं कौन है जो कम है। तो वहां पर रोहन करके नाम के एक भिक्षु थे, कम नजर आए। कहाँ है रोहन स्थविर करके कहते ही उनके पास दूध भेजो, कहते ही रोहन स्थविर जो है उनका ये हुआ कि तत्काल तत्काल रोहन भंते जी जो निरोध समापत्ति में थे, उस निरोध समापत्ति से उठकर बाहर आए। आपको निरोध समापत्ति ध्यान तो पता होगा, है ना? निरोध समापत्ति 7 दिन का ध्यान होता है। ये 7 दिन का ध्यान कोई ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता जब तक उसकी समय पूरा ना हो, और इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो उसके अनेकों कारण हैं जब किसी कोई निरोध समापत्ति से बाहर आए। उसमें से एक है जब स्वयं की इच्छा हो जाए कि हाँ अब मुझे पर्याप्त है, 3 दिन में भी उसकी इच्छा हो जाए कि मैं अभी निरोध समापत्ति से बाहर आना चाहता हूँ, तो वो आ सकता है। दूसरा है तथागत के बुलाने पर भगवान बुद्ध जी किसी का स्मरण करे तो तत्काल वो जो भिक्षु बैठा है निरोध समापत्ति पे, वह उठकर भगवान के पास आ जाता है। भगवान कितने बल संपन्न है। और फिर आता है कि संघ के पुकारने पर, जब संघ किसी भिक्षुओं को, संपूर्ण संघ इकट्ठा हो और किसी भिक्षु को कहे, तो उस संघ की चेतना के कारण वे भिक्षु निरोध समापत्ति से उठ जाते हैं। कारण ऐसे अनेकों हैं। तो रोहन बंते जी ने उसमें से उठे और तत्काल देखा कि संघ मुझे याद कर रहा है, संघ मुझे याद कर रहा है। इसीलिए दूत जाने से पहले ही, कोई दूसरा भिक्षु उनको बुलाने जाने से पहले ही, वे वहां से अंतर्धान होकर जहां पर बैठे थे, संगो मंग पटिमानी थी, संघ मुझे याद कर रहा है करके तत्काल जहां पर ध्यान कर रहे थे वहां से अंतर्धान होकर संघ के सम्मुख उपस्थित हुए। और कहा कि संघ के सम्मुख उत्पन्न हुए। संघ के सामने आते ही अस्सगुप्त भंते जी ने उनको डांट दिया। अभी है सभी अरहंत लोग, तत्काल कहते हैं किंगनुखो आओसो रोहन बुद्ध शासने भिंजनते न पස්සसि संगस करण्यानी थी। ये बुद्ध शासन इतने खतरे में है, यानी एक तरह से कहा जाए तो अ, यानी यहाँ संघ इकट्ठा आया है, पूरा शासन संकट में है, और ऐसे समय में जब संघ के पास तुमने खड़ा होना चाहिए तो तुम कहाँ रह गए थे? तो कहते हैं कि बनते अमन शिकारों में बनते आओ सिद्धि भगवान बनते, मेरे से गलती हो गई, मेरा मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। तो तेन हाउ सुरोहन दंड कम करो, तो रोहन तुम्हें दंडित करना होगा करके कहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, किंग बनते करो मीति बनते, आप किस कौन सा दंड देंगे? दंड स्वीकार है कहते हैं। तो यहाँ तक को ध्यान में रखो। आगे हम रोहन बनते जी का जो दंड का विधान है, जो जो बातें बताई गई है, वो देखकर नागसेन बनते जी का जन्म, इसको हम सीखेंगे अगले सप्ताह में। हम कर्म का स्वरूप जो होता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ध्यान में रखो कि मिलिंद राजा के शास्त्रार्थ करने के लिए सभी के द्वारा नागसेन महंती जी जन्म ले, इसीलिए महासेन नाम के देवपुत्र को याचना कर की गई, और उसकी जिम्मेदारी रोहन स्थविर पर छोड़ने के लिए संघ ने दंड का विधान किया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। कल हम अभ्यास करेंगे कि रोहन स्थविर ने कैसे नागसेन बंते जी के जन्म का जो भूमि है, कैसे उनकी विद्या आरंभ हुई, कैसे वो वहां आगे बढ़े, इसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो ये ना मिलिंद पन्न का यह भाग आप सभी को, जिस प्रकार से हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रज्ञा को और सुंदर बनाने के लिए, मिलिंद राजा के संपूर्ण मिलिंद पन्ना को संपूर्ण अच्छी तरह से समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, उसके संवर्धन के लिए, भगवान के बताए धर्म को बोध होने के लिए, ये संपूर्ण धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए करके अनुमोदन करता है। साधु साधु साधु।